बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, आई मीन जो फॉर्मूलेस थे कंपाउंड एंगल वाले, उसमें 2a और 3a वाले फॉर्मूलेस को भी डिस्कस किया था और कुछ इलस्ट्रेशन भी किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर सम इलस्ट्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा अप्रोच बिल्ड कर होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब किस पाथ को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलो करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल टू tan 9 डिग्री। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा जो भी आइडेंटिटीज है वो माइंड में कंसोलिडेट होगी। जैसे यहाँ पे आपको यूज देखने को मिलेगा cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा जो कि फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसे ही साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नाउ इस क्वेश्चन को आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में cos 9 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो ये इस फॉर्म में बदल जाएगा। आप देखो इसको, मैं इसको लिख दूं 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री। इसी तरह से इसमें 27 डिग्री से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 डिग्री बाई cos 27 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cos 27 डिग्री बाई cos 9 डिग्री इंटू cos 27 इंटू 3 दैट इज 81 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, बाई cos 27 डिग्री। नाउ दिस 27 cos जो है कैंसल आउट हो गया। cos 81 को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 9, ये भी 81 ही हुआ, बाई cos 9। दिस 90 माइनस 9 विल बिकम sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री। नाउ इट बिकम tan 9 डिग्री, जो कि हमारा राइट हैंड साइड। सो जो भी हमारे पास इलस्ट्रेशंस वगैरह, जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज वगैरह बिल्ट हुए हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्या हमें राइट हैंड साइड लेके आना है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ट्विक करके एडजस्ट करके अपने आप को मूव फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 cos 2 पाई बाई 7 cos पाई बाई 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई बाई 7 हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके, तो इसको मैं ट्राई करता हूं 4 cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos पाई बाई 7 इंटू में एक मल्टीप्लाई कर देता हूं sin पाई बाई 7 बाई sin पाई बाई 7 माइनस 1। अगेन याद रखना, हमारे बुक का मेथड जो इजी रहेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। बुक में शायद ऐसे ही दिया हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 ऐसे कर दूं। दिस इज गोइंग टू बी 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। मीन्स आई कैन राइट दिस 2 cos 2 पाई बाई 7 इंटू sin 2 पाई बाई 7 बाई sin पाई बाई 7 एज इट इज minus 1. Now again 2 sin pi by 7 और 2 cos pi by 7 that is sin 4 pi by 7 माइनस, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं that is sin pi by 7 बाई sin pi by 7. Now this is kind of sin c minus sin d. इसका क्या फॉर्मूला था याद करते हैं। sin c का मतलब क्या था? sin c माइनस साइन डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था कि नहीं? ऐसा ही है ना, ये सही है। ओके, ट्राई करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी था, साइन सी प्लस साइन डी था, साइन सी माइनस साइन डी। मीन्स इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सही है। और मेरा जो ए होता था, ए मेरा होता था दैट इज
इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो c प्लस डी बाई टू एंड b होता था मेरा c माइनस डी बाई टू। तो अगर a प्लस बी में देखो उसमें माइनस करूंगा तो आपको फाइनली मिलेगा 2, हम लोगों का जो बाद वाला टर्म है वो कट जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस b, कुछ ऐसा मिलेगा। मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू यानी 4 पाई बाई 7 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 पाई बाई 7 इंटू कॉस एक सेकंड रुको जरा, पहला वाला टर्म इसमें कैंसिल होता है तो ये ऐसे होगा 2 साइन 2 कॉस है, लास्ट वाला आता है ना 2 कॉस है साइन बी। अब आ जाओ, तो मेरा साइन वाला टर्म हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 7 होगा, और ये वाला मेरा हो जाएगा 5 पाई बाई 7। ओके, दिस इज साइन पाई बाई 7, सही है। ओके ठीक है, 4 पाई, ठीक है, साइन पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, now 2 साइन 3 पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7। एक सेकेंड, एक माइनस होगा यानी कि c प्लस डी बाई टू, a का मतलब हो गया c प्लस डी बाई टू, 4 प्लस 5 ये 14 होगा, ऐसे करो बाई 2 भी है ना तो ये 14 होगा, ये भी 14 होगा। अब आई थिंक ये सही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे 14 पाई को मैं क्या लिखूं, आई मीन 3 पाई बाई 7 को क्या लिख सकता हूं, 3 पाई बाई 7 को देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। 3 पाई बाई 14 इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो अगर मैंने पाई माइनस या पाई बाई 2 कर दूं, पाई बाई 2 माइनस यानी 90 माइनस एक सेकेंड, पाई माइनस 4 या 2 पाई बाई 7 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5 पाई बाई 7। एक सेकेंड, कुछ तो ये है तो सही, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है मुझे। 3 पाई बाई 14, अगर मान लो मैं पाई बाई 2 करता हूँ तो 14 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 7 कर दूं और ये मेरा हो जाए 2, है ना, 7 पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 7 यानी कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 क्या बन रहा है, ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 14, 7 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 5 पाई बाई 7। चलो ये वाला एडजस्ट हो गया, एक सेकेंड, चलो 5 पाई बाई वाला तो एडजस्ट हो गया, और यही अगर मैंने 2 कर दिया यहाँ पे तो ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 7, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 बाई साइन पाई बाई 7। सही है, ओके, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। नाउ दिस इज 2 साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा विल ओनली चेंज, साइन से कॉस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम कॉस 2 पाई बाई 7 इनटू ये वाला साइन हो जाएगा साइन पाई बाई 7 बाई साइन पाई बाई 7। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 2 कॉस 2 पाई बाई 7। आई होप ये समझ में आएगा। अगेन आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मिटा दूं फिर इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन पर्पस यही है कि हमें अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, अप्रोच को बिल्ड करना है, ताकि किसी भी क्वेश्चन को देख के एटलीस्ट ये समझ में आए ना कि किस पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका सीरीज दिया हुआ, सीरीज का एक प्रोडक्ट ऑर्डर दिया हुआ है cos अल्फा cos 2 अल्फा अप टू cos 999 अल्फा, जहां पे अल्फा इज इक्वल टू ये, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया दिस इज अ पी, ये पी है और इक्वेशन 1 है, और हम लोग एक और सीरीज फाइंड आउट करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट देयर इज अ सीरीज Q जो कि साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा अप टू साइन 999 अल्फा। सही है। अब करते क्या है कि अब हम लोग इक्वेशन, ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन 2 है, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन P यानी कि फर्स्ट इंटू 2। तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं P इंटू क्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा एंड सो ऑन, साइन 999 अल्फा इंटू कॉस 999 अल्फा। Now we know that कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर अगर मेरे पास ये पता हो कि साइन थीटा कॉस थीटा सेम एंगल का, देन आई कैन राइट दिस 1/2 साइन 2 थीटा। इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 अल्फा इंटू 1/2 साइन 4 अल्फा इंटू 1/2 साइन 6 अल्फा अप टू 1/2 साइन 2 से आप मल्टीप्लाई करो 8 9 9 मीन्स 1998 अल्फा। क्लियर? वेरी गुड। तो अगर देखा जाए तो मेरा जो ये 1/2 है, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 999 टाइम्स। तो मैं इसको अलग रख लेता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 पावर 999, ब्रैकेट में बच गया मेरा साइन 2 अल्फा, साइन 4 अल्फा अप टू साइन 1998 अल्फा। सही है। दिस इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ थोड़ा सा इस पे चलते हैं। हमें दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 1999 आई मीन 2 पाई बाई, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 199 अल्फा लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1998 अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 199,999 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, या फिर इस अल्फा को मैं इस साइड में अगर कर दूं सो 1998 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। अब अगर दोनों साइड में मैं साइन ले लूं तो साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा। नाउ 2 पाई का मतलब हो गया 360 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, मींस इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन अल्फा। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा के बाद 4 अल्फा है, 4 अल्फा के बाद 6 अल्फा है, बीच में ये 3 1 वाले अल्फा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इस लास्ट वाले वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस साइन अल्फा, मींस यहां पे एक वैल्यू आ गया साइन अल्फा। इसी तरह से इसके जस्ट पीछे वाला साइन 1996 अल्फा को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें 3 ऐड करूंगा तो वो 1999 बनेगा, इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस 3 अल्फा देन माइनस साइन 3 अल्फा। मीन्स ये वाला गैप फिल हो गया, इसके पहले ये वाला गैप फिल हुआ था, ये वाला गैप, ऐसे ही आगे ये वाला गैप फिल होगा। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो मेरा 500 के बाद वाले नंबर्स हैं 500, 501, 502 इस तरीके के बाद जो आएंगे, जैसे साइन 500 अल्फा एंड कॉस 500 अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन
1000 अल्फा, या अगर साइन 1000 अल्फा में से मैं ये माइनस कर दूं तो ये मेरा मिल जाएगा आपको साइन 999 अल्फा। तो मेरा टोटल 500 से लेकर 500 का मतलब इसमें इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो 1000 से लेकर 1998 तक इतने नंबर्स कंसीडर, और इसमें क्या है 2 का गैप है ना, 1000 1002, जैसे 501 आप लोगे तो 1002 आएगा, ऐसे करके आता जाएगा और सारे माइनस में होते जाएंगे। तो अगर इनके गैप को कंसीडर करें हम लोग, इट्स एन इवन गैप, इवन मल्टीप्लीकेशन, मतलब माइनस साइन है, एक और माइनस साइन है, तो इस तरीके से माइनस माइनस मेरा प्लस हो जा रहा है। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज क्या बन रहा है, फाइनली मेरा ओवरऑल जो सीरीज बन जा रहा है, इसमें आप साइन अल्फा ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे लास्ट से पीछे से मिल जाएगा आपको साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, सॉरी साइन 3 अल्फा, साइन 5 अल्फा, इस तरह से ये वापस से मेरा क्या बन जा रहा है, क्यू सीरीज बन जा रहा है। दिस नाउ बिकम क्यू सीरीज जो हमने एज्यूम किया था। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, PQ इज इक्वल टू 1/2 पावर 9 इंटू क्यू, या क्यू मेरा सीधे कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू 1/2 पावर 999। अगेन दिस इज एन अप्रोच, एक अप्रोच है ये कि हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच, ऐसे आप सीधे सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो हमें अप्रोच समझ में आ जाता है, तो एटलीस्ट हम ये समझ जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगेन अगर इसमें मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया हो, आपकी बुक में भी ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक किया हो आप उसको बताना, ठीक है। आगे क्वेश्चन को करते हैं, इसको बिठाते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला हमारा साइन थीटा सेक 3 थीटा साइन 3 थीटा सेक 3 स्क्वायर थीटा एंड साइन 3 स्क्वायर थीटा सेक 3 का क्यूब थीटा अप टू n टर्म्स तक, जहां हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1/2 tan 3 पावर n थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट इज सम ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि r का वैल्यू मुझे चेंज करना है, दैट इज साइन 3 पावर r माइनस 1 थीटा इंटू सेक 3 पावर r थीटा। अब आप इसमें वैल्यू रख के देख लो, r की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 - 1 0 साइन थीटा आ जाएगा, एंड 3 पावर 1 सेक 3 थीटा। 2 अगर रखूंगा तो 2 - 1 साइन 3 थीटा सेक 3 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 3 पावर r माइनस 1 थीटा बाई कॉस 3 पावर r थीटा। ये पैटर्न सेट करना आपको आना चाहिए, है ना, कुछ है जाए ना समझ में तो आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसमें कॉस 3 पावर r माइनस 1 थीटा बाई कॉस 3 पावर r माइनस 1 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से भी कर देते हैं। ऊपर वाला वैल्यू मेरा हो गया साइन 3 पावर r माइनस 1 थीटा बाई, नीचे हो गया मेरा कॉस 3 पावर r थीटा इंटू कॉस 3 पावर r माइनस 1 थीटा। 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं और सबका सब सम में ही चल रहा है, r इज इक्वल टू 1 to n। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये मेरे जो वेरिएशन हो सकते हैं उसमें। अगेन जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा जो राइट हैंड साइड है उसको भी ध्यान में रखना है, और फिर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक आइडिया आ जाता है कि इसके बाद किस अप्रोच को हमें फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं देखूं ये 2x का वैल्यू समथिंग लाइक कुछ ऐसा है, तो मैं 3 पावर r माइनस 1 थीटा को क्या लिख सकता हूं, चेक करो आप, 3 पावर r थीटा माइनस 3 पावर r माइनस 1 थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, चेक करते हैं। 3 पावर r थीटा माइनस 3 पावर r थीटा बाई 3 लिख दो इसे। दिस इज गोइंग टू बी 3 पावर 3r थीटा, 3r थीटा, दिस इज गोइंग 3 पावर r थीटा बाई 3 वापस से ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 पावर r माइनस 1 थीटा, और यही हमारा ये चीज है। मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन 3 पावर r थीटा माइनस 3 पावर r माइनस 1 थीटा,
इस 2 3 पावर r - 1 थीटा की जगह, दिस इज बाय cos 3 पावर r थीटा इंटू cos 3 पावर r - 1 थीटा। नाउ sin a - b लगाते हैं। sin a - b विल बिकम sin a, साथ में मैं कैंसिल भी करता जा रहा हूँ, 1/2 साथ में है, ठीक है, 1/2 को हम लोग बाहर कर देते हैं अभी। sin 3 पावर r थीटा sin a cos b cos 3 पावर r - 1 थीटा, यही था, हाँ ठीक है, बाई cos 3 पावर r थीटा, r के साथ थीटा नहीं है, थीटा नीचे है, इंटू cos 3 पावर r - 1 थीटा माइनस साइन 3 पावर r - 1 थीटा इंटू cos 3 पावर r थीटा बाई cos 3 पावर r - 1 थीटा इंटू cos 3 पावर r। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं, इसका जो पैटर्न बन रहा है इसको मैं फाइनली लिख सकता हूं, सम ऑफ 1/2 r = 1 to n tan 3 पावर r थीटा माइनस tan 3 पावर r - 1 थीटा। ये एक पैटर्न बन गया। अगेन अब इस पैटर्न में अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं तो एक कई सारे मैं नंबर का वैल्यू रखूंगा ताकि हम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए। इसको मैं पहले r = 1 अगर रखता हूं, देन दिस विल बिकम tan 3 थीटा, r = 1, दिस इज 1/2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि r 1 - 1 0, प्लस tan 3 स्क्वायर थीटा 2 रख रहे हैं हम लोग, माइनस tan 3 थीटा, सही है, प्लस क्यूब आ जाते हैं, tan 3 क्यूब थीटा माइनस tan 3 स्क्वायर थीटा। एक और ले लेते हैं, 4 रख लेते हैं, tan 3 पावर 4 थीटा माइनस tan 3 क्यूब थीटा। ऐसे करते 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 n तक जाएगा, तो पहले मैं n - 1 वाला ले लेता हूं, n से जस्ट पहले, तो ये हो जाएगा tan 3 पावर n - 1 थीटा माइनस tan 3 पावर n - 2 थीटा, प्लस अब n पे आ जाते हैं, tan 3 पावर n थीटा माइनस tan 3 पावर n - 1 थीटा। अब जरा ध्यान से आप देखो इन सीरीज को, इस सीरीज में आप देखोगे तो ये आपका tan 3 थीटा था, इससे कैंसिल हो गया, tan थीटा ये कहीं नहीं, tan 3 स्क्वायर थीटा, tan 3 स्क्वायर थीटा से कैंसिल, tan 3 क्यूब थीटा, tan 3 क्यूब थीटा से कैंसिल, ऐसे ही tan 3 पावर 4 थीटा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको tan, दिस इज प्लस tan 3 पावर n - 1, tan 3 पावर n - 1, ये कैंसिल हो गया, ये इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल देखोगे आप तो ये आपको मिलेगा फाइनली 1/2 tan थीटा, जो कि यहाँ पे माइनस में है, माइनस में, प्लस tan 3 पावर n थीटा, या फिर इसको आप रीएडजस्ट कर सकते हो, दिस विल बी 1/2 tan 3 पावर n थीटा माइनस tan थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ फंक्शन मेरा है, फंक्शन f(x) = 2 cosec 2x प्लस sec x प्लस cosec x, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू इसका। अगेन क्वेश्चन जब आप ऐसे देखते हो, हमारा पर्पस यही है कि एक सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना। नाउ वी कैन राइट f(x) = cosec 2x को 2/sin 2x मैं लिख सकता हूं, एंड प्लस sec x को लिख सकता हूं 1/cos x, 1/cos x प्लस 1/sin x, सही है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 2/2 sin x cos x प्लस 1/cos x प्लस 1/sin
साइन एक्स। सो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई साइन एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसमें साइन एक्स कॉस एक्स का एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ अब हमारा पर्पस ये है कि इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। हमें पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर ऐसा कोई फंक्शन है, तो उसके अंदर क्या है, दैट इज सपोज कर लेते हैं कि ये इज इक्वल टू ए है। एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ए। तो अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस वैल्यू इज 1, तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इसकी जगह। मीन्स मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। दिस इज गोइंग टू बी 2, अगर इसको आप देखो 1 प्लस ए बाई ए माइनस 1 और ए प्लस 1, मीन्स ये वैल्यू कैंसिल हो गया, 2 बाई ए माइनस 1, ये मेरा एफ एक्स। दिस इज फंक्शन। फंक्शन का वैल्यू अगर देखो आप, फंक्शन डिपेंड्स ऑन 2 बाई ए माइनस 1। मीन्स क्या है, मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू मुझे बताना है ना। मिनिमम वैल्यू अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जितना डिनोमिनेटर मेरा लार्ज होगा, मीन्स जितना ये मेरा लार्ज होगा उतना ही ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इसका बड़ा होना किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ए पे। ए मेरा जितना बड़ा हो सकता है, ए मेरा कितना बड़ा हो सकता है, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए ये ए और बी, और ए और बी मेरा क्या है 1 है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स नॉट मोर देन रूट 2। मीन्स ए का जो वैल्यू है जो भी होगा लेस आर इक्वल टू रूट 2 होगा, तो मैं मैक्सिमम कंसीडर कर रहा हूं, सबसे बड़ा वाला रूट 2, इसका मैंने वैल्यू कंसीडर कर लिया। मीन्स मेरा जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 2 बाई रूट 2 माइनस 1। नाउ इसको आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो रूट 2 प्लस 1 से, नीचे करोगे आप 2 का स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 मीन्स 2 रूट 2 प्लस 1। आई होप ये समझ में आया होगा। ये मेरा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। अगेन आपको अप्रोच समझ में आया होगा, क्या करना है, कहां पे कैसे खुद को जो है एडजस्ट करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, कोशिश करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगेन या तो हम लोग छोटे से छोटे वेरिएबल में कन्वर्ट करें, सिंगल वेरिएबल में, या फिर जो मुझे पता है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे cos स्क्वायर 2s, ठीक है, हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 लिख सकता हूँ। सही है, यहाँ पे sin 2 थीटा हो जाएगा। ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा का ये आल्सो इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 इंटू साइन 2 थीटा, दैट इज 3 इंटू 2 6, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने साइन 2 थीटा कर दिया, प्लस 3 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड प्लस 2। सही, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। दिस इज गोइंग टू बी कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस 6 साइन 3 थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस 2 थीटा प्लस 4
बाई 2। सही है, ओके। सो दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, ये हो गया 8। दिस इज cos 2 थीटा, दिस इज cos 2 थीटा, माइनस 2 cos 2 थीटा एंड माइनस 6 cos 3 थीटा, सॉरी 2 थीटा होगा ना, एक सेकेंड, 2 6 साइन 2 थीटा बाई 2। और अगर मैं 2 कॉमन, आई मीन ऊपर से 2 कॉमन ले लूं और डिवाइड कर दूं इसको, तो ये हो जाएगा 4 माइनस cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। नाउ ध्यान से देखो आप, अगेन दिस इज फॉलोइंग दिस रिलेशन, क्योंकि दोनों के ही एंगल सेम है 1 और 3। एक तरह से मुझे ए कितना मिल गया, ए मेरा है 1, ये अगर मैं मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है, सो दिस इज ए इज इक्वल टू 1 और बी मेरा है 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका रूट 1 प्लस 9 यानी कि रूट 10। तो ये जो एंटायर वैल्यू है, ये एंटायर वैल्यू है किसके बीच में होगा, माइनस रूट 10 से, मान लीजिए इसका मेरा वैल्यू है पी लेस आर इक्वल टू प्लस रूट 10। अब इसमें 4 भी क्या कर रहा है, 4 को हमें मतलब एक तरह से पहले तो माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो दिस विल बी 4 प्लस रूट 10, 4 माइनस पी, दिस इज 4 माइनस रूट 10। मीन्स इस पूरे वैल्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मीन्स दिस फंक्शन बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू मेरा है 4 माइनस रूट 10 और मैक्सिमम वैल्यू है मेरा 4 प्लस रूट 10। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन 2.75, if x square plus y square is equal to 4 then find the maximum value of this। अगेन इसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ लिखा नहीं है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री से अगर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप एग्जाम में देखते हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपका माइंड थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेगा, तो थोड़ा जनरल एस्पेक्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, जनरल एस्पेक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब को एक्स प्लस वाई, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मीन्स देखा जाए तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से मुझे वैल्यू बताना है कि ये कब मैक्सिमम हो सकता है कब मिनिमम हो सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं 4 माइनस एक्स वाई, ये मेरा फंक्शन कब मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब एक जनरल एस्पेक्ट लेते हैं, हमें पता है कि x प्लस वाई अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है, इसका स्क्वायर मैं करूं, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, चाहे ये हो गया, चाहे आप x माइनस वाई कोई भी आप स्क्वायर करो, ये 0 से बड़ा ही होगा। अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इज 4, तो 4 प्लस 2xy ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि जो मेरा एक्स वाई है, आप 2 बाहर ले लोगे 2 0 हो गया, एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन -2 हो गया। वहीं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या फिर 4 माइनस 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या फिर 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 2xy, या फिर कह लो आप xy जो होगा मेरा लेस देन 2 होगा, लेस आर इक्वल टू 2। मीन्स ओवरऑल अगर मैं xy की वैल्यू देखूं वो मेरा 2 और -2 के बीच में है, यहां से ये कंक्लूजन मिल रहा है। तो मुझे यहां से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब ये वैल्यू सबसे मिनिमम हो, सबसे मिनिमम यानी कि -2, मीन्स 4 माइनस -2 विल बी 6 इज माय मैक्सिमम वैल्यू। एक तो ये जनरल मेथड हो गया। अब अगर इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है।
अगर मैं x इज इक्वल टू 2 cos थीटा मान लू, 2 sin थीटा, एंड y इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो 2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और आपने 4 अगर कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। बस इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम लोग अगर रखेंगे x प्लस वाई तो नीचे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दैट इज 4 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ना 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब ये जो वैल्यू है मेरा, ये जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ये मेरा लार्ज होगा। नाउ साइन 2 थीटा या कोई साइन का कोई भी एंगल हो 1 से लेकर 2 थीटा ये -1 तक होगा। मीन्स इसका मैं कितना मिनिमम वैल्यू रख सकता हूं, तो आई कैन राइट इट 4 माइनस 2 -1 रख देता हूं, देन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। क्लियर? आप ऐसा कर सकते हो। वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो नेक्स्ट वाला, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, देन फाइंड दी रेंज। ठीक है, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर नॉट जेड, दिस इज स्क्वायर। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा है tan अल्फा और वाई मेरा है tan बीटा। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा मेरा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, या फिर आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। ना इसको हम लोग ले सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और मैं एलसीएम ले ले रहा हूं डायरेक्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही इस वाले में अगर करूंगा तो मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। और ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा है कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर कर देता हूं तो ऊपर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। तो इससे ये सब कैंसिल हो गया, बच के आ गया ये वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉस अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं देन दिस विल बी 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा सिंगल टर्म में आ गया। आई कैन सी कि ये जो वैल्यू है इंटायर वैल्यू ये मेरा -1 से लेकर 1 तक प्लस 1 तक वेरी करेगा। और अगर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 यानी -1/2 से लेकर 1/2 तक मेरा रेंज है, यानी कि fx का वैल्यू वेरी करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है, कोशिश करते हैं समझने का। साइन वाला कोसाइन वाला आपको देखना, पहले मैं एक जनरल एस्पेक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ। इसको मुझे बताना है मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, सारा कहानी एक्स वाई का ही है। ओके, नाउ हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
सही है। मीन्स अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और इसको यहाँ पे अगर रख दें 1 माइनस एक्स वाई प्लस 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स जो मेरा ये माइनस हो जाएगा, एक्स वाई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ऐसे ही अगर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस 3xy ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या xy मेरा क्या हो जाएगा, xy जो है लेस आर इक्वल टू 1/3। तो ये मेरा हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू। तो देख लेते हैं एट, इस पे देख लेते हैं एट एक्स वाई, क्योंकि डायरेक्ट ये वैल्यू दिया हुआ ना। ऐसे भी आप इसको अगर आप देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस 4। अब इसमें मुझे ये फिगर आउट करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। तो फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एट एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू -1, तो अगर ये रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 4 यानी कि 2। और अगर दूसरा वैल्यू मैंने रखा x इज इक्वल टू 1/3 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1/3 है, तो उसमें क्या वैल्यू आ रहा है मेरा, क्या था, हाँ 1/3, 1 माइनस 1/3 प्लस 4, सो दिस विल बी 1/3 इंटू 2/3 प्लस 4, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2/9 प्लस 4, 38/9। 38/9 कुछ देख लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। 1 माइनस 1/3, 2/3, 1/9, 2/9 प्लस 4, सही है। तो ये 38/9 का मतलब ये है कि ये मोर देन तो 2 है, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है, तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। आई होप समझ में आया होगा। एक बार क्रॉस चेक करो। आप साइन कॉस वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, जैसे देख लेते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। हमारा एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स हम लोग मान लेते हैं आर कॉस थीटा, वाई मान लेते हैं, सॉरी आर साइन थीटा, और वाई मान लेते हैं आर कॉस थीटा। सो दिस विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सही है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, आर स्क्वायर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 प्लस साइन 2 थीटा। आर स्क्वायर कह लो, या फिर कुछ और भी वैल्यू आप इसको बोल सकते हो, टी बोल लो आप इसको, थोड़ा सा इजी रहेगा, टी, ठीक है। टी तो छोड़ो, आर स्क्वायर ही रखने देते हैं। अब इसका अगर वैल्यू देखो आप, तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर -1 तक। अगर 2 प्लस कर दूं तो +2 कर दूं तो ये 1 से लेकर 2 प्लस साइन 2 थीटा 3 तक। अब इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1, ये साइन चेंज हो जाएगा 2, 1/2 प्लस साइन 2 थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1/3, सही है। अब इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 एंड 2/3,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 2/3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आर स्क्वायर का आपका 2, ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना। मीन्स आर का वैल्यू, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 2/3 है। तो अगर इसको हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई, अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4, एक्स वाई का वैल्यू रख देते हैं, दिस विल बी आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4, सही है। दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा एंड प्लस 4, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 4। ना आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, एक सेकेंड, अगर आप आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, एक सेकेंड, इसका कुछ ऐसा बना था ना, आर स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा ही कुछ था, है ना, या फिर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, या इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, मीन्स मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं इसको, आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 4। मेरे पास आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है, तो ठीक है मैं मिनिमम वैल्यू रखता हूं एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, तो मेरा आर स्क्वायर यानी 2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 प्लस 4, मीन्स वही तो वैल्यू है सर 2/9 38/3, एक तो ये वैल्यू हो गया, हमें मिनिमम वैल्यू बताना, सॉरी 38/9, और दूसरा एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 प्लस 4, ये -1 हो जाएगा तो -2 प्लस 4 2, तो हमारा मिनिमम वैल्यू ऐसे भी क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो जनरली एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना, हमारा जनरल माइंड वर्क करता है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को हटाने लगते हैं, तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आई होप समझ में आओगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 tan बीटा इज इक्वल टू 1/√10, हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4, और जो कि अल्फा और बीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अगर मैं इसका tan ले लूं तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू tan 45, π/4 का मतलब 45 यानी कि 1, तो मुझे इसका वैल्यू 1 प्रूव करना है। तो चलो tan a प्लस बी को अगर मैं ओपन करूं, लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan बीटा। ना tan अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, tan अल्फा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ना इन सब के वैल्यूज कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, इनको ट्राइंगल की तरह कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइंगल में दिस इज माय अल्फा, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज गोइंग टू बी √50। ऐसे ही बीटा के केस में, वैसे तो मुझे tan का ही वैल्यू चाहिए तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, बीटा के केस में 1/√10 है, 1/√10,
अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का मतलब 9, 9 का √3 मीन्स tan बीटा क्या हो गया मेरा 1/3। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7, ये हो जाएगा आपका 10/21 इंटू 21/20 है ना, 21 कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2। ये मेरा हो गया tan अल्फा प्लस बीटा मेरा 1/2। अगेन मुझे प्रूफ करना है, अगर ये राइट हैंड साइड मतलब इसका जो सोल्यूशन है 1 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो बस 1/2 इसको रखते हैं, 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, दिस इज इक्वल टू 5/6 इंटू 6/6 माइनस 1 दैट इज 5। वेरी गुड, तो ये वैल्यू आ गया 1। तो ये प्रूफ होता है कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 10 वही π/4 एंड अल्फा प्लस बीटा मेरा अल्फा प्लस 2 बीटा मेरा क्या हो जाएगा π/4। यही हमें प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन को समझते, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अगेन मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले मेथड यानी कि जो हमारा आगे चल के आप पढ़ोगे बाइनोमियल वगैरह उस मेथड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोग उस मेथड का अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे चल के वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आके आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, लेकिन बिफोर दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका रूट जो है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये रूट है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के इक्वेशन मतलब होने का मतलब क्या, रूट होने का मतलब क्या है, ये x इज इक्वल टू tan π/10 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाना चाहिए, तभी तो ये रूट होगा ना। रूट का मतलब क्या है, नाउ अब थोड़ा सा इस पे एंगल पे ध्यान देते हैं। π/10 का मतलब क्या है, π/10 का मतलब है 18 डिग्री, सही है। 18 डिग्री मतलब मान लीजिए मैं थीटा, अगर मैं इसमें दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर मैंने tan इसका ले लिया तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा sin 90 बाई cos 90 का वैल्यू होता है 0 मीन्स अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। आप इस 5 थीटा को एक्सप्लोर करो। अगेन tan थीटा हमारा क्या है 18 डिग्री है, दैट इज π/10, ये याद रखना। आप इसको एक्सप्लोर ऐसे कर सकते हो tan 4 थीटा प्लस थीटा यानी tan a प्लस b। आप इसको एक्सप्लोर करोगे कुछ आएगा समथिंग लाइक tan 4 थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan 4 थीटा इंटू tan थीटा। 4 थीटा को आप फर्दर लिख सकते हो tan 2 इंटू 2 थीटा, दिस इज 2 tan 2 थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। आप tan 2 थीटा को फर्दर लिख सकते हो, tan 2 थीटा को आप फर्दर लिख सकोगे 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको अरेंज करोगे, इसका सिंपल मेथड होता है जो है कॉम्बिनेशन वाला मेथड है, उसमें सिंपल तरीके से करने का, बट अगेन वो चीजें जब हम लोग पढ़ लेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेंगे तभी उसके बारे में डिस्कस करें। अभी के लिए अब आप समझो, अगर आप इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे वापस से, ये वैल्यू जब सारे के सारे tan थीटा के फॉर्मेट में बनेगा तो आपको डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिखेगा 4 tan पावर 4 थीटा माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और न्यूमरेटर में कुछ भी। अल्टीमेटली इसका राइट हैंड साइड क्या बन रहा है इनफाइनाइट, और किसी भी राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड हो तो ये श्योर है कि उसका डिनोमिनेटर 0 हुआ है और कुछ नहीं, और किसी के कारण नहीं। इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर क्या हुआ है 0, और अगर ये 0 हुआ है इट मींस दैट कि ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मींस x इज इक्वल टू tan थीटा वॉट एवर थीटा योर
π/10, ये इसका रूट रहा होगा। अगेन कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ दिया। आप चाहो तो इसको एक एक करके सॉल्व करके आप वैल्यू रख सकते हो, बट मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि इसको मत करो अभी। आगे चल के जब हम लोग कई सारे आगे के कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, बाइनोमियल वगैरह को पढ़ लेंगे, है ना, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो ये करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हो, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज के आखिरी हमारे 2 क्वेश्चन है। अगेन कोशिश करते हैं समझने का। क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y + z = xyz। अगेन हम लोगों ने इसके पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था कि 3 एंगल्स हो अगर ट्राइंगल के a + b + c, अगर उसका सम 180 है, सो आई कैन राइट इट a + b = π - c। और अगर मैंने इसका tan ले लिया, tan a + b = -tan c। और अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, फाइनली यू विल गेट tan a + tan b + tan c = tan a, tan b एंड tan c। ये हम लोगों ने पाया था, उसका कंडीशन ये था कि वो a + b + c = π। खास बात ये है कि अगर मैं इसको n पाई भी कर दूं, a + b + c = n पाई। n पाई का मतलब क्या हो गया, n से मल्टीप्लाई, आई मीन 2 3 अगर आप करोगे, या तो वो अगर सर्कल पे आप देखो, या तो वो यहां पे होगा या फिर यहां पे -c ही होगा। a + b = n पाई - c। आप कभी भी देखोगे ये या तो यहां पे चला जाएगा या फिर 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और दोनों ही जगह पे हमारा tan क्या है, निगेटिव है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के हमारा क्या वैल्यू आएगा, यही आएगा। ये दोनों ही सिचुएशन में होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं x को एज्यूम कर रहा हूं, tan a, y को एज्यूम कर लूं tan b, और z को एज्यूम कर लूं tan c। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये tan a + tan b + tan c = tan a tan b tan c, इस चीज को ये होल्ड कर रहा है। अगर ये इस बात को होल्ड कर रहा है तो ये इसको होल्ड करेगा, a + b + c = π। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2a + b या 2a + 2b + 2c = 2π। अगेन कहानी वहीं पे पहुंच जाएगा, 2a + 2b = 2π - 2c। इसको आप रिजॉल्व करोगे, tan आप ले लोगे, फाइनली tan अगर आपने ले लिया तो फाइनली आपको यही मिलेगा, tan 2a + tan 2b + tan 2c = tan 2a tan 2b into tan 2c, that is 2 tan square 2 tan a। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan a/1 - tan square a। और इनके वैल्यूज अगर आप रख दोगे करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो x y x x y y इस तरह का फाइनली हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। आई नो कि आज थोड़ा हैवी हो गया है, बट दैट्स ओके। कोशिश किया करो बस अप्रोच को समझने का और कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव करना है कि 1 + cot θ ≤ cot θ/2 फॉर 0 से लेके पाई के बीच में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, सी हमें पता है कि cot θ = cos θ sin θ। ठीक है, cot θ/2 क्या हो गया, cos θ/2 sin θ/2, कोई प्रॉब्लम। ओके, मैं cos θ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, cos θ/2 cos θ/2, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर क्या हो गया मेरा, 2 cos स्क्वायर θ/2 बाई साइन 2 θ, यानी θ/2 है तो मेरा sin θ हो जाएगा ना। 2 cos स्क्वायर θ/2 का मतलब क्या है, 2 cos स्क्वायर θ/2 दैट इज cos θ -1, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, cos θ + 1, और ये मेरा क्या है, cot θ/2। थोड़ा इजी करते हैं इसको।
रिलेशन मेरा बोल रहा है कि वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा मस्ट होल्ड रिलेशन वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सही है, इस रिलेशन को ये होल्ड करना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो हमारे दिमाग में जो हमारा पहला इंफॉर्मेशन, अर्लियर इंफॉर्मेशन जो फीड है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये रिलेशन कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा बाई साइन थीटा लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम? वन है, आप एक्स बाई एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लेस आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नाउ डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देता हूं, मींस मुझे ये कंक्लूजन हो रहा है कि मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूं मेरा जो साइन थीटा है वो मेरा लेस आर इक्वल टू वन है। और ये चीज हमें पता है भाई, साइन का कोई भी वैल्यू होगा वन से तो कम ही होगा। मतलब दादा ये जो बोल रहे हो आप सही कर रहे हो, ठीक है। जीरो से पाई के बीच में वॉट एवर वैल्यू में बी इट ऑलवेज लेस देन वन। अब ये बोल रहा है फाइंड द थीटा व्हेन इक्वलिटी साइन प्रिवेल। जब साइन जो है इक्वलिटी प्रिवेल करे तो ऑब्वियस सी बात है इसको इक्वल कर देंगे तो ये वन आ जाएगा। साइन थीटा का कौन सा वैल्यू वन होता है? दैट इज साइन पाई बाई टू, मीन्स थीटा मेरा क्या है? पाई बाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसा कि हम लोगों को कई बार बता चुका हूं कि मेरा पर्पस क्या है। आप एक काम कर सकते हो, एसएसटी का मैंने क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट कर रखा है पहले का। अभी तो मान लीजिए सिलेबस चेंज हो गया है आपके 9th का, वो तो बाद में कर दूंगा। लेकिन फॉर द नॉलेज पर्पस, नॉलेज के लिए आप जो है 9th-10th के एसएसटी को टाइम पास मतलब जैसे तैसे कर लो, बस सुन लो, समझ लो उसको कि क्या क्या कहानी है, कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा मनी वर्क करता है, कैसे इकोनॉमी, मतलब बेसिक बातें जो है एटलीस्ट वो एक बार आप सुन के उसको कंप्लीट कर लो, ताकि हमारा एक नॉलेज बेस बना रहे। बाकी आगे चल के जब क्लास 9th का मैं जो सिलेबस चेंज हुआ है बाद में बनाऊंगा, जब ये सारी चीजें कंप्लीट कर लूंगा। तो एक काम आप ये कर सकते हो, क्लास 9th-10th के एसएसटी को फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट पर्पस यही है मेरा, बहुत ज्यादा कोशिश यही है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एक तो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में जाए और जॉब क्रिएटर बने, दैट्स इट। क्योंकि बहुत हमारा कंट्री जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उस चीज को निकलने के लिए तरीका यही है, हमारा नॉलेज जो है टॉप क्वालिटी का होना चाहिए और हमें रिसोर्स वाला नॉलेज अच्छे से लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में नहीं जानोगे, बाद में आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझने लगते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप 10 साल बाद 15 साल बाद जब उस चीजों को समझते हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के ओपिनियन को कैरी करते हो, आपका खुद का ओपिनियन नहीं होता है। और जब आप दूसरों के ओपिनियन को कैरी करते हो तो आप मैनिपुलेट किए जाते हो। तो दैट इज द रीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, हर चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, टाइम पास करते हुए, इसका कोई नोट्स नहीं बना है, टाइम पास करते हुए आप इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। बाकी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और क्या क्या करना है बाकी आप देख लेना। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इस क्लास के बाद आपको जो है QR कोड मिल जाएगा, उससे आप सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मजा आ रहा है, आप अपना ख्याल रखो। छोटी छोटी चीजें जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ताकि किसी का गलती ना हो। बुक में कोई मेंशन हो, गलतियां हो तो उसको भी क्लियर करो। चीजें अगर ना दिखे तो प्लीज उसको जूम कर लेना। अगर मान लीजिए थोड़ा सा फेडेड या फिर लाइट कम दिख रहा है तो अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेना। छोटी छोटी अभी प्रॉब्लम्स होंगी, धीरे धीरे इन सब चीजों का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करो पूरी तरीके से और ज्यादा कुछ नहीं, धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखो।